सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी एमपीसीए की कमान संभालेगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महानारिमन सिंधिया आज एमपीसीए के अध्यक्ष बनेंगे। एमपीसीए की साधारण सभा की बैठक में महानारिमन सिंधिया के नाम पर मुहर लगेगी। इससे पहले महानारिमन सिंधिया के पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके दादा माधवराव सिंधिया भी एमपीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। महानारिमन सिंधिया सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होंगे। आपको बता दें कि साधारण सभा की बैठक में नाम को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाना, हालांकि जो सब कुछ पहले से ही तय है और इसकी औपचारिक घोषणा मात्र अभी किया जाना बाकी है। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होंगे महानारिमन सिंधिया और इससे पहले उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिर उससे पहले उनके पिता यानी महानारिमन के दादा माधवराव सिंधिया भी एमपीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। आज खजराना के प्राचीन गणेश मंदिर में महेंद्र भाई और तुलसी भाई के साथ दर्शन करने का मौका मिला। भगवान गणेश का आशीर्वाद सभी के साथ रहे, यही हमने कामना की। इसी कामना के आधार पर जनसेवा के पथ पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व सिंधिया अब अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया 35 साल की उम्र में बने थे और 37 साल की उम्र में माधवराव सिंधिया ने यह जिम्मेदारी संभाली थी। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, क्योंकि इंदौर पहुंचे हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिर डिटेल ये मिल रही है कि उनके बेटे महानारिमन सिंधिया को एमपीसीए का अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी है। मीटिंग्स की डिटेल या अन्य जो औपचारिक डिसीजन इसमें लिए जाने, इसके संबंध में क्या डिटेल्स हैं अपने पास? देखिए आशीष, इस वक्त एमपीसीए के बाहरी में मौजूद हूं और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे महानारिमन सिंधिया के साथ में सबसे पहले खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। सबसे पहले गणेश भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिए, क्योंकि आज से क्रिकेट का एक नया युवा दौर शुरू होने जा रहा है। सिंधिया घराने के युवराज महानारिमन सिंधिया के हाथों में आज से क्रिकेट का नया युवा दौर शुरू होने जा रहा है। बाहर की एक तस्वीर दिखा देते हैं आपको। इस तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो श्रीमंत महानारिमन सिंधिया को एमपीसीए का निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक शुभकामनाओं के पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। यानी सेलिब्रेशन की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है, स्टेज बनाया जा रहा है और लगभग 2 बजे अनाउंसमेंट होगा कि अब आज के बाद आज से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महानारिमन सिंधिया होंगे। इनके जो दादा हैं माधवराव सिंधिया, वो लगभग 37 साल की उम्र में, 37 वर्ष की उम्र में सबसे पहले अध्यक्ष बने थे। इनके जो पिता हैं वो 35 साल की एज में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और 29 साल की उम्र में आज से महानारिमन सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हालांकि तस्वीर इस वक्त मैं आपको एमपीसीए की दिखा रहा हूं। अंदर इस वक्त एनुअल जनरल मीटिंग यानी वार्षिक साधारण सभा चल रही है और उसी सभा में इस बात पर मोहर लगेगी, अंतिम मोहर लगेगी कि आज के बाद मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष होंगे महानारिमन सिंधिया। पूरी जो पैनल है इस वक्त अंदर मौजूद है और निर्विरोध चुना गया है। कोई भी उनके सामने दूसरा कैंडिडेट नहीं था, सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए एक ही फॉर्म भरा गया। तो हालांकि पूरे पैनल की बात की जाए तो सभी पैनल में जो है सिंगल नाम सामने आए थे। इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट, जो सिंधिया के सबसे कट्टर समर्थक माने जाते हैं, अंदर मौजूद हैं। हालांकि जो एनुअल जनरल मीटिंग है इस वक्त अंदर चल रही है। थोड़ी देर बाद ही प्रेस ब्रीफिंग के लिए मीडिया को भी अंदर बुलाया जाएगा, लेकिन अनाउंसमेंट का जो समय रखा गया है वो 2 बजे का। तो शुरुआत होने जा रही है आज से क्रिकेट के नए दौर की। हालांकि अगर इसके पहले की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है 26 साल की उम्र में वो हिमाचल प्रदेश जो क्रिकेट संघ है उसके अध्यक्ष बने थे और जो वर्तमान में आज के जो गोवा के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष उनकी उम्र 32 साल है। इसलिए महानारिमन सिंधिया जो है वो 29 साल के और ये माना जा रहा है कि ये सबसे युवा जो अध्यक्ष है वो होंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बाद के, क्योंकि वो 26 साल की उम्र में बन गए थे। लेकिन सिंधिया घराने की बात की जाए तो सबसे पहले इनके जो पिता हैं वो 37 साल की उम्र में एमपीसीए का अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद जो उनके पिता वो 35 साल में और जो बेटे हैं महानारिमन अब 29 साल की उम्र में अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। यानी अब ये सिंधिया घराने की तीसरी पीढ़ी के हाथ में होगी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की नई कमान। तो तैयारियां इस वक्त हम दिखा रहे हैं
रहे हैं, बड़ी तैयारियां चल रही हैं, सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही हैं, स्टेज बनकर तैयार हो चुका है और इसमें महान आर्यमन सिंधिया जो है वो नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ तमाम ये जो पूरा रोड है होलकर स्टेडियम से लेकर बाहर तुकोगंज, जंजीरवाला स्क्वायर, हर जहां पर ये पोस्टर ही पोस्टर नजर आ रहे हैं कि जिसमें सिंधिया जो है नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो तैयारियां बड़ी हैं और आज भगवान गणेश के दर्शन के साथ में ही वो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे, यानी भगवान गणेश का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद अब वो MPCA पहुंचे। अंदर जो औपचारिकताएं वो पूरी की जा रही है। एनुअल जनरल मीटिंग के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं इस वक्त अंदर मौजूद हैं। जो चुनावी प्रक्रिया वो पूरी की जा रही है। लेकिन सिंगल नाम था, अगर अध्यक्ष के कैंडिडेट की बात की जाए तो महान आर्यमन सिंधिया जो है वो सिंगल कैंडिडेट थे। अब देखिए, अगर चुनाव की बात की जाए तो 2010 का चुनाव काफ़ी दिलचस्प था, क्योंकि उस वक्त में सिंधिया घराने के सामने यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कैलाश विजयवर्गीय खड़े थे और इन दो जो गुट है इनके बीच में चुनाव हुआ था। हालांकि 70 वोट से जो सिंधिया पैनल है वो चुनाव जीता था, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए 1982 से 1982 से लेकर 2025 के बीच में तो एक ही बार बड़ा दिलचस्प चुनाव देखने को मिला था 2010 में। लेकिन 1982 से ही मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की जो कमान है वो सिंधिया घराने के पास है। 1982 में ही सबसे पहले मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने थे वो माधवराव सिंधिया बने थे। अब 2025 में है, महान आर्यमन की नई शुरुआत होने जा रही है। और इस वक्त देखिए, अब हम बाहर की तरफ चल रहे हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के बाहर जो पदाधिकारी हैं, एसोसिएशन जुड़े हुए, उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हाँ। प्रेस ब्रीफिंग का समय अलग अलग रखा गया है कि जब मीडिया को तमाम जानकारी दी जाएगी। इंतजार है अनाउंसमेंट को लेकर, लेकिन तस्वीरों को आप देखेंगे तो क्रिकेट का युवा दौर, ये पोस्टर आपको इस वक्त इंदौर की गलियों में नजर आ रहा है। इंदौर की सड़कों पे यही तस्वीर नजर आ रही है। जो सिंधिया घराने के जो समर्थक हैं वो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि आप अगर तस्वीर देखेंगे तो इमरती जो देवी हैं पूर्व मंत्री, वो भी आपको इन तस्वीरों नजर आएंगी, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। तो सिंधिया की जो भी समर्थक मंत्री हैं वो यहाँ पर महान आर्यमन को शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। खासतौर पर ग्वालियर चंबल की बात की जाए तो वहाँ से सिंधिया जो घराने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, यानी बधाइयों का संदेश इस वक्त नजर आ रहा है। पोस्टर लग चुके हैं, शुभकामनाएं दी जा रही हैं, क्योंकि आज से क्रिकेट का नया स्वाभाविक है मिथिलेश। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश के क्रिकेट का भविष्य जब युवा हाथों में पहुंचेगा तो वो कहां पहुंचेगा, और ये जो क्रिकेट का युवा दौर है